तस्वीर के लिए। तस्वीर जिसमें हमारे अतुल्य भारत की बहुत सारी तस्वीरें आपके पास लेकर आते हैं और उनके बारे में जानकर ऐसा लगता है कि अरे ये भी हमारे देश में है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं यहाँ जाने के बारे में। भाई बहुत सारे हम जब टूर्स बनाते हैं या बाहर जाने के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि भारत से बाहर जाएंगे तो ही बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हमारे देश में इतना कुछ है जिसमें आप जब घूमने जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये जो खूबसूरती है ये हमें कैसे पता नहीं चली। अब ऐसा ही एक शहर आज भी है हमारे पास जो तीर्थ यात्रा के हिसाब से देखें तो भी बहुत प्रमुख है। अगर हम मंदिरों की बात करते हैं तो बहुत सारे मंदिर हैं, त्योहार बहुत सारे हैं, वहाँ का इतिहास बहुत अच्छा है और आस्था का शहर है। सुंदर मंदिर घाट यहाँ है, उत्सव यहाँ पर होते हैं, पर्यटन बहुत सारे हैं, कुंभ का मेला लगता है और यहाँ पर और भी बहुत कुछ ऐसा है जो यहाँ को बहुत खास बनाता है। आप सोच रहे होंगे सब बताती जा रही हूँ, सिर्फ नाम नहीं बताया नाम भी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, लेकिन ऐसे थोड़ी। पहले एक गाना सुनवाएंगे आपको और उसके बाद नाम बताएंगे। तब तक आप गेस कीजिए कि क्या हो सकता है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंतजार से ही, इंतजार में भी तो बहुत मजा होता है ना। तो वही इंतजार थोड़ा सा कीजिए, इस गाने के बाद उस जगह का नाम भी बताएंगे। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। पिघलते तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जा पिघलते। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।
तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ, हमें मिलना ही था हमदम किसी राह भी निकलते, हाँ हमें मिलना ही था हमदम किसी राह भी निकलते। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। मेरी शाम ढलते ढलते ओ हुई और भी मुलायम, मेरी शाम ढलते ढलते। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें, लोगों को बता दें हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए जी हाँ, ये कहाँ आ गए हम आ गए हैं नासिक। नासिक जो आस्था का शहर है, यहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर हैं, घाट हैं, यहाँ बहुत सारे त्योहार हैं जिन्हें उत्साह से मनाया जाता है और यहाँ पर ज्यादातर भगवान के प्रति आस्था रखने वाले पर्यटक पहुंचते हैं। यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। अब ये है कहाँ, ये तो बता दिया ना? अच्छा नहीं बताया, ठीक है बता देते हैं। नासिक या नाशिक ये है भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित एक शहर। तो ये जो शहर है, ये नासिक शहर गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम में है, मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर दूर और पुणे से 205 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर सबसे प्रमुख भाग की अगर हम बात करते हैं तो वो है पंचवटी, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो यहाँ के लोगों को तो आकर्षित करता ही है, साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर आते हैं यानी पर्यटक आते हैं उन्हें भी आकर्षित करता है, जैसे कि कुंभ मेला। कुंभ मेला क्या है, कब होता है और क्या इसकी खासियत है,
कैसे यहाँ पर इसे इतना प्रसिद्ध माना जाता है, सब बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे। पंचवटी के बारे में भी आपको बताना है, जहाँ पर ये माना जाता है कि भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ कुछ समय यहाँ पर रहे थे। तो ये सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन करते करते साथ साथ गाने भी आपको सुनवाने हैं। तो चलिए गाने सुनते रहिए, और इस जगह से आपको सुनते सुनते इतना प्यार हो जाएगा कि आप सोचेंगे कि नासिक तो एक बार होकर आएंगे ही पक्का। हम सच बोला है, वो हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। कभी बोलूं मैं, कभी बोले तू, I love you, लव यू लव यू love you, I love you, लव यू लव यू, मैंने तुम पे तुमने मुझ पे कर दिया जादू। I love you, love you, love you। I love you। अब तक छुपाए रखा, शोला दबाए रखा, अब तक छुपाए रखा, शोला दबाए रखा, राज ये हमने अब खोला है, गॉड प्रॉमिस हम सच बोला है, वो हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। तेरे संग जीवन की डोर बंधी है, चुप चुप संग दोनों, तेरे संग जीवन की डोर बंधी है, मैं सपनों का सागर, तू प्रेम नदी है। अब तक छुपाए रखा, शोला दबाए रखा, अब तक छुपाए रखा, शोला दबाए रखा, चांद चकोरी जो दुनिया में राम
मलेशिया में हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें? बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें? दिल में दिलबर तू रहता है, खुदा गवाह हम सच कहता है, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें? बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें? तो अकबर का कलाम, उसमें शामिल तेरा नाम, दो लफ्जों में करता हूँ मुख्तसर के साथ तमाम। मैं शायर हूँ, मेरा है वास्ता हसीनों से, तेरी फुरकत में मैं सोया नहीं महीनों से। नहीं करते ये बातें पर्दानशीनों से, सरे बाजार छोड़ो छेड़ महजबीनों से। है अब तक छुपाए रखा, शोला दबाए रखा, अब तक छुपाए रखा, शोला दबाए रखा। हुस्न हमेशा रूठा रहता है, खुदा गवाह हम सच कहता है, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें? बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें? बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें? बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें? बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें? आत्मनिर्भर भारत उत्सव के शानदार आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आइए भारत मंडपम, हॉल नंबर 1 से 6, प्रगति मैदान, 3 से 10 जनवरी तक। आनंद ले स्थानीय व्यंजनों, जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भारत के विभिन्न क्षेत्रों के वस्त्रों के साथ हस्तकला के प्रदर्शन का। आना ना भूलें, प्रवेश निःशुल्क। नमस्कार। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले वाहन चालक, कोहरे में सुरक्षा के लिए फॉग लाइट्स और ब्लिंकर्स का इस्तेमाल करें। लाल रिफ्लेक्टिव टेप लगाएं। बेवजह पार्किंग न करें। इमरजेंसी में तुरंत 1033 पर कॉल करें। आपकी सुरक्षा हमारा प्रयास। NHAI और NCREP द्वारा जनहित में जारी। बोझ लेकर के अगर एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं तो सारे प्रयोग बेकार जाते। आत्मविश्वास लेकर के जाना है। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों न ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। विवेकानंद स्कूल की खुशी जैन आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं। ये अच्छी बात है, खुशी से शुरू हो रहा है और हम भी चाहते हैं कि परीक्षा पूरी होने तक खुशी ही खुशी रहे। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2024। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इच्छुक छात्र, अभिभावक और शिक्षक आधिकारिक वेबसाइट mygov.in पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस 12 जनवरी 2024 तक एक्टिव रहेगा। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर।
जी हाँ, तो तस्वीर में बात हो रही थी नासिक की। नासिक शहर को मराठी भाषा में नाशिक कहते हैं, जो मुंबई से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है और गोदावरी नदी को ही यहाँ पर बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो बात हो रही थी पंचवटी की, और पंचवटी से ही जुड़ा है इसका नाम यानी नासिक। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास के दौरान पंचवटी में रुके, तो यहाँ पर ही जो लक्ष्मण जी थे उन्होंने लंकाधिपति रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी, जिसके कारण स्थान का नाम नासिक पड़ गया। तो ऐसी एक कथा है जिससे इसके नाम के बारे में पता चलता है। वैसे इतिहास की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, जिससे ये पता लगता है कि यहाँ कभी बौद्ध धर्म का भी वर्चस्व रहा होगा। मौर्य वंश के बाद जब सतवाहनों का शासन शुरू हुआ तो उन्होंने नासिक को ही अपनी राजधानी बनाई थी। तो यह है इसका इतिहास। और मुगल काल में नासिक शहर को गुलशनबाद के रूप में जाना जाता था। कुछ इतिहासकार तो ऐसा भी मानते हैं कि यहाँ पर ये जब शासन रहा तो यहीं पर इस्लाम परंपरा की नींव भी पड़ी थी। वैसे यहाँ पर बहुत सुंदर जगह है जहाँ पर घूमने आप जा सकते हैं और जाकर आपको बहुत आनंद मिलेगा। ऐसे स्थान जहाँ पर जाए बिना आपकी यात्रा भी अधूरी रहेगी। तो कुंभ मेला जरूर जाइएगा। गोदावरी नदी के तट पर जो ये शहर है नासिक, यहाँ पर सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार, यानी 12 साल में एक बार यहाँ पर ऐसा होता है, जो पूरे भारत में, पूरे विश्व में अपनी भव्यता के लिए सुप्रसिद्ध है। तो 2 माह तक ये मेला चलता है, जिसमें बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, कथावाचन होता है, प्रदर्शनियां होती हैं और देश विदेश के बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। पवित्र नदी गोदावरी में डुबकी लगाते हैं और यहाँ पर शाही स्नान किया जाता है। तो जब भी आप यहाँ पर आएं पहले से बुकिंग कर लीजिएगा, क्योंकि वैसे तो यहाँ बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं, टेंट भी हैं, धर्मशाला हैं, लग्जरी टेंट्स हैं, लेकिन फिर भी बुकिंग पहले से कर लें तो अच्छा रहेगा। और पंचवटी के बारे में जैसा हमने आपसे कहा कि पंच वटों के कारण ये प्रसिद्ध है पंचवटी। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ पर भगवान कुछ समय के लिए रुके थे, प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण। गोदावरी घाट का जिक्र करें तो बहुत कुछ है बताने के लिए गोदावरी घाट के बारे में, लेकिन क्या है, कैसा है, सब बताएंगे। बस आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल, और ये है तस्वीर। तेरा फूलों जैसा रंग, तेरे शीशे जैसे अंग, पड़ी जैसे ही नजर में तो रह गया दंग। आते जाते करे तंग, तेरे अच्छे नहीं ढंग, मैं तो करूंगी सगाई किसी दूसरे के संग। हो मेरे होते कोई और करे तेरे बारे गौर, हो मेरे होते कोई और करे तेरे बारे गौर। ये न होगा किसी तौर चाहे चले छुरियां, ये न होगा किसी तौर चाहे चले छुरियां। सीधे सीधे हाँ करती है या चलना है थाने, सीधे सीधे हाँ करती है या चलना है थाने। थाने जाते जाते मर गए तुझसे कई दीवाने, हर थाने जाते जाते मर गए तुझसे कई दीवाने। यूं ही नखरे न कर तेरी चोटी को पकड़, यूं ही नखरे न कर तेरी चोटी को पकड़। तुझे लाऊंगा मैं घर चाहे चले छुरियां, ओ तुझे लाऊंगा मैं घर चाहे चले छुरियां। हाय तेरी बातें हैं अजब, अरे होले होना है जो अब, तुझे मेरी ही पसंद, कहीं ढाना न
संग चाहे चले छुरियां। दिल आने की बात है जब जो लग जाए प्यारा। दिल पर किसका जोर है, दिल के आगे हर कोई हारा। हाय ओ मेरे यारा, दिल आने की बात है जब जो लग जाए प्यारा। दिल पर किसका जोर है, दिल के आगे हर कोई हारा। हाय ओ मेरे यारा। मुकद्दरों का खेल है। दिल मिलने का मेला ये जहान है। दिल मिलने से दुनिया जवान है। तेरी शक्ल वाला कोई माने या ना माने बेगमान है। दिल आने की बात है जब जो लग जाए प्यारा। दिल पर किसका जोर है, दिल के आगे हर कोई हारा। हाय ओ मेरे यारा। मोहब्बत हर दिल का, मोहब्बत हर दिल का अरमान। मोहब्बत हर धड़कन, मोहब्बत हर धड़कन की जान। किसी से कर ले तू, किसी से कर ले तू पहचान। किसी को दे दे दिल, किसी को दे दे दिल और जान। किसी को रख दिल में, कैसे? किसी को रख दिल में मेहमान। किसी के रह दिल में, अच्छा, किसी के रह दिल में मेहमान हो। जवानी आती है, जवानी आती है एक बार। ये मौसम रहता है, ये मौसम रहता है दिन चार। न खोना इस रुत को, क्यों? न खोना इस रुत को बेकार। नहीं नित खिलता ये, क्या? नहीं नित खिलता ये गुलजार। किसी से कर लेना, क्या? किसी से कर लेना इकरार। किसी से ले लेना, क्या? किसी से ले लेना इकरार हो। किसी की खातिर हो बदनाम, यही है दिल वालों का काम। जमाना चाहे दे इल्जाम, समझ हर तोहमत को इनाम। किसी से ले दिल का, किसी से ले दिल का पैगाम। किसी को दे दिल का, किसी को दे दिल का पैगाम हो। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। नमस्कार। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले वाहन चालक, कोहरे में सुरक्षा के लिए फॉग लाइट्स और ब्लिंकर्स का इस्तेमाल करें। लाल रिफ्लेक्टिव टेप लगाएं। बेवजह पार्किंग न करें। इमरजेंसी में तुरंत 1033 पर कॉल करें। आपकी सुरक्षा हमारा प्रयास। NHAI और NCREP द्वारा जनहित में जारी। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत की उपलब्धियां हर भारतवासी की उपलब्धि है। हमें पंच प्राणों का ध्यान रखते हुए भारत के विकास के लिए निरंतर जुटे रहना है। हम कोई भी काम करें, कोई भी फैसला लें, हमारी सबसे पहली कसौटी यही होनी चाहिए कि इससे देश को क्या मिलेगा, इससे देश का क्या लाभ होगा। राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। इसी मंत्र पर चलते हुए हम भारतीय अपने देश को
विकसित बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। आप सभी 2024 में सफलताओं की नई ऊंचाई पर पहुंचे। आप सभी स्वस्थ रहें, फिट रहें, खूब आनंद से रहें, मेरी यही प्रार्थना है। आप सभी को 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, तो बात हो रही थी नासिक की। तो नासिक के बारे में हम आपको जो जानकारी दे रहे थे उसमें गोदावरी घाट का भी जिक्र था। गोदावरी घाट ये एक ऐसा स्थान है जहां पर बहुत सारे लोग स्नान के लिए आते हैं। तो ये एक बहुत पक्का घाट बना हुआ है और ये याद दिलाता है हरिद्वार और वाराणसी के घाटों की। यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं ताकि जो पर्यटक यहाँ आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। तो आप जब जाएंगे तो गोदावरी घाट भी जरूर जाइएगा। पंचवटी के पास ही है कालाराम मंदिर, जो नासिक का एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका निर्माण लगभग 1794 ईस्वी में गोपिका बाई ने करवाया था। इसकी जो वास्तुशैली है दोस्तों, वो त्र्यंबकेश्वर मंदिर से मिलती जुलती है। पूरा ही मंदिर काले पत्थर से बनाया गया है। यहाँ तक कि अंदर जो भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की प्रतिमा है वो भी काले पत्थर से बनी है। अपने आप में एक अनोखा मंदिर है ये, क्योंकि केवल यहीं पर जो ये विग्रह हैं भगवान के वो काले पत्थर से बने हुए हैं। बाकी कहीं भी आप इन्हें ऐसे नहीं देख सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं तो नासिक शहर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है ये। त्र्यंबकेश्वर का अर्थ होता है 3 नेत्र वाले ईश्वर। और ये जब 3 नेत्र वाले ईश्वर की हम बात करते हैं तो बात होती है भगवान शिव की। यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हर 15 मिनट में सरकारी बसें या टैक्सी या अन्य निजी वाहन यहाँ पर होते हैं जो आपको पहुंचा सकते हैं। और हमेशा ही इस मंदिर में भीड़ लगी रहती है। लेकिन श्रावण मास की बात करें या महाशिवरात्रि की बात करें तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो अगर आप सुकून से दर्शन करना चाहते हैं तो इन विशेष दिनों में आप उतने सुकून से नहीं कर पाएंगे। बात करें सीता गुम्फा की, तो सीता गुफा, या इसे गुम्फा भी कहा जाता है, ये पंचवटी के समीप ही है। बहुत ही आकर्षक स्थल है क्योंकि ये माना जाता है कि ये ही वो जगह है जहां से रावण ने माता सीता का हरण किया था। तो यहाँ पर भी बहुत सारे पर्यटक आते हैं देखने के लिए। नीलकंठेश्वर मंदिर भी यहीं पर है जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। महादेव शिव जी का मंदिर है। ये मंदिर भी काले पत्थर से बना हुआ है और जो भक्त यहाँ पर आते हैं वो इस मंदिर में माथा जरूर टेकते हैं। यानी अगर आप आ रहे हैं नासिक तो नीलकंठेश्वर मंदिर जरूर जाइएगा। इसके अलावा सुंदर नारायण मंदिर भी है, सप्तशृंगी माता धाम है। ये क्या है, क्या खास बात है, ये भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये गीत जिंदगी
जी हाँ, तो हम थे नासिक की यात्रा पर, जिसके बारे में बहुत कुछ हम आपको बताते जा रहे हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ है बताने के लिए। जैसे हम बात कर रहे थे सुंदर नारायण मंदिर की, तो ये मंदिर जो है ये नासिक में देवी अहिल्याबाई सेतु के पास है और इसकी स्थापना गंगाधर ने लगभग 1756 ईस्वी में की थी। ये जो मंदिर है ये भगवान विष्णु जी को समर्पित है। और सप्त श्रृंगी माता धाम की अगर बात करते हैं तो ये नासिक से मात्र 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर 7 पर्वत चोटियां जो हैं वो आसपास हैं और उसके बीच में ये धाम स्थित है। यहाँ तक पहुंचने के लिए रोपवे या रज्जू मार्ग की सुविधा है और सीढ़ियों की भी सुविधा है। तो बच्चे यहाँ जाकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो रोपवे पे घूम पाते हैं। और यहीं से जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो मौसम जो है वो और सुहाना हो जाता है क्योंकि बहुत ऊंचाई पर स्थित है। ऐसी फीलिंग आती है कि आप एक हिल स्टेशन पर हैं। तो यहाँ पर जाइएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए भी जाते हैं। रामकुंड की बात करते हैं तो ये कुंड गोदावरी नदी के पास स्थित है, प्राकृतिक कुंड है। यहाँ पर लाखों भक्त श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं। सोमेश्वर मंदिर भी यहीं पर है जो शहर से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राचीन मंदिर है, भोलेनाथ शिव शंकर जी को समर्पित है और यहाँ पर ज्यादातर जो लोग आते हैं वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं। इसके अलावा बात करें मुक्तिधाम मंदिर की, तो ये मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ है। 1971 में बना था। यहाँ पर बहुत से ज्योतिर्लिंग हैं, एक साथ दर्शन हो जाते हैं, इसलिए मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं एक हिल स्टेशन की, तो यह है भंडारदरा। ये सह्याद्री पर्वतमाला पर स्थित है। शहर से लगभग 70 से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। एक हिल स्टेशन है। यहाँ पर प्राकृतिक झरने, जंगल, बांध, झीलें सब हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर फुर्सत में समय बिताने के लिए आते हैं और यहाँ पर रुकते हैं। यहाँ पर अपने लिए बहुत फोटोज लेते हैं, बहुत समय बिताते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर सिर्फ बैठकर कुछ लिखते हैं। तो आपका जैसा भी शौक हो आप जा सकते हैं। वैसे नासिक घूमने के लिए कौन सा मौसम सही है ये बताना भी जरूरी है और आप कैसे पहुंचेंगे ये बताना भी जरूरी है। और ये भी तो आप जानना चाहेंगे कि खान पान कैसा है, यहाँ पर खरीदारी क्या कर सकते हैं, सब बताएंगे। लेकिन फिलहाल एक गीत सुन लेते हैं।
बात हो रही थी नासिक की, और नासिक में बहुत कुछ ऐसा है जो आप खरीद भी सकते हैं। खान पान की बात करें तो बहुत मशहूर चीजें हैं वहाँ की, जैसे कि मोदक वहाँ पर मिलता है, गुड़ और नारियल से तैयार किया जाता है। या फिर आप पाव भाजी खा सकते हैं, पोहा खा सकते हैं, मसाला पाव भी यहाँ पर मिलता है, और चपाती के साथ भी भाजी खाई जाती है। वैसे ज्यादातर खाने जो होते हैं उसमें इमली और नारियल का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। वड़ा पाव में तो बहुत अलग अलग तरह की चटनियां भी मिलाई जाती हैं जो बहुत सबको पसंद आती हैं। जो लोग यहाँ जाते हैं जरूर ये सब खा के आते हैं, इन मशहूर व्यंजनों का मजा लेते हैं। वैसे इसके अलावा अगर खरीदारी की बात करें तो यहाँ पर बहुत कुछ है जो आप खरीद सकते हैं। शोपीस आप ले सकते हैं, ऐसे जो यहाँ के जो मंदिर हैं वहाँ बाहर मिल जाते हैं, जिन्हें आप लेकर जाइएगा। और यहाँ पर नारियल की बनी हुई चीज़ें भी मिल जाती हैं, नारियल का उपयोग भी ज़्यादा होता है, तो अलग अलग चीज़ें आप ले सकते हैं। गणपति बहुत खूबसूरत मिल जाते हैं। तो यहाँ पहुँचने की बात अगर हम करें तो पहुँचने के लिए आप निकटतम रेलवे स्टेशन जाइएगा, नासिक रोड के नाम से है, जो कोलकाता हावड़ा इटारसी जंक्शन से या भोसवाल जंक्शन से मुंबई से जुड़ा हुआ है अच्छी तरह से। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से भी सीधी रेल सेवा है, और भोपाल होते हुए भाया भुसावल से ये नासिक रोड आप पहुंच सकते हैं। अलग अलग जो स्टेशंस हैं वहां से होते हुए नासिक शहर पहुंचा जा सकता है। घूमने के लिए प्रीपेड टैक्सी आपको यहाँ पर मिल जाती है। बस द्वारा पहुंचना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से या बाकी पड़ोसी राज्यों से बहुत सारी सरकारी बसें हैं, प्राइवेट बसें हैं, उनकी अच्छी व्यवस्था है। एसी नॉन एसी आपको सब मिल जाएगा, और आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं ऑफलाइन के साथ साथ, इसमें आपको थकावट भी नहीं होती है। निकटतम हवाई अड्डा मुंबई है, जो नासिक शहर से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाहर निकलेंगे तो टैक्सी आराम से मिल जाएगी और आपको नासिक पहुंचा देगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर पहुंचिएगा। ठहरने के लिए भी आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, बहुत सारे विकल्प यहाँ पर हैं। अपने बजट के अनुसार आप होटल का चुनाव कर सकते हैं, और समय से पहले आप बुकिंग कर लेंगे तो आप ज़्यादा आराम से यहाँ पर ठहर सकेंगे, क्योंकि जब फेस्टिवल्स होते हैं तब यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कि आप यहाँ पर रुक पाएँ। तो ये थी नासिक की यात्रा। जब भी आप यहाँ जाएं तो ज़रूर याद कीजिएगा कि कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जिनके बारे में हमने बात की और जहाँ पर आपके लिए जाना ज़रूरी है। फिलहाल ये गीत, और इस गीत के बाद आप सुन सकेंगे समाचार। तो तस्वीर की यात्रा फिलहाल यहीं तक। पूनम को दीजिए इजाजत, नमस्कार। काजल है काजल में, ओ मेरा दिल है आँखों में, काजल है काजल में, दिल है चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए। ओ चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए। बालों में खुशबू खुशबू में तू ही तू है, बालों में खुशबू है, खुशबू में तू है। चलो फूलों के तले कहीं बाहों को हार किया
और अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।